में नाराजगी बहुत है, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो या फिर 700 किसान जो शहीद हो चुके हैं, और एक बार भी कोई भी नेता उनके बारे में, शहादत के बारे में नहीं बोला है। तो फिलहाल जीएयू के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी आने वाले हैं और उसके साथ में सोनाली फोगाट जी, हिसार के एमएलए की अगर मैं बात करूँ तो वो, और हांसी से विधायक और उसके साथ में सांसद सुनीता दुग्गल जी सिरसा से, वो भी पहुंचने वाले हैं। उनका विरोध करने के लिए किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, काले झंडे दिखाकर उनका विरोध कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में वाल्मीकि जी की फोटो के ऊपर पुष्प अर्पित कर यहाँ पर आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती को मनाया गया है। और उसके साथ साथ के अंदर किसानों ने अपने साथ में एक चीज और सोच ली थी कि वहां पर जाएंगे तो खाना पीना भी होना चाहिए, क्योंकि भूख लगेगी, नारे लगाएंगे। अपना साथ में लंगर साथ में लेकर चले हैं, ये आप देख पा रहे हैं, लंगर को साथ में लेकर आए हैं और जमीन के ऊपर बैठकर फिलहाल प्रसाद चखा जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पंजाब से चल के एक जो रीत जो चली है ना, सरदारों की रीत जो कहते हैं, वही रीत अब पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ये आप देख पा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन के और पगड़ी संभाल जट्टा के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इकट्ठे रोटी पानी खाते हुए, प्रसाद चखते हुए, ये एक बड़ी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और फिलहाल इंतजार हो रहा है, खाना खाते खाते इंतजार हो रहा है कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी कब यहाँ पर पहुंचेंगे और कब उनका विरोध होगा। फिलहाल रोटी खाते खाते हुए बातचीत कर लेंगे। विकास भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल? आप यहाँ पर बैठ के जमीन के ऊपर रोटी खा रहे हो, क्या लगता है कभी जो बड़े बड़े नेता है जो एसी के अंदर बैठते हैं, इस गर्म जमीन के ऊपर बैठ के रोटी खाई है क्या उन्होंने? देखिए, इस देश की विडंबना यही है कि इस देश को चलाने का जो जिनको जिम्मेदारी बनी है वो लोग कभी जमीन पर बैठ के रोटी नहीं खाते। नहीं, देखा तो है मैंने, हवाई जहाज के अंदर आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं, वो 4 जीरी के पत्ते काट कर जाती है। हेमा मालिनी जी भी आई थी, एक बार अपने फोटो तरवान खातर, रोटी खाने खातर, एक बार दिखाने खातर कर रहे हैं। लेकिन किसान जो है पिछले 11 महीने से इस देश का किसान मजदूर, इस देश का दिल्ली के चारों ओर प्रदेश के अलग अलग जगह के ऊपर रोजाना हमारा 3 टाइम का भोजन ऐसे इसी प्रकार से होता है। लेकिन सरकार हमारी पीड़ा को नहीं समझ पा रही है, इसलिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई साहब, कम से कम नीचे कुछ दरी दुरी तो लगा लेते हैं, आराम से जमीन के ऊपर ही बैठ। भाई सर होता छीन लिया बीजेपी वाला ने, ये सब कुछ छीन लिया। यहाँ पे भाईचारा हिंद सरकार ने छीन लिया आपस में लड़ाने की। पहले अब कैथल में देखा होगा अग्रसेन समाज का जो प्रोग्राम था वो वाल्मीकि का, सारा कुछ नहीं कह सकते, रोटी अभी बची है, रोटी नहीं छीनी है। भाई से की लड़ाई चल रही है, या छीन की तो फिर क्या रह गया। ये आखिरी लड़ाई है, मुझे लगा भाई रोटी की, ये पेट की और रोटी की लड़ाई है जो कि देश का किसान पूरे देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको कि रोटी तो चलो भाई साहब ने बता दिया, अब दाल के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दाल भी बची हुई है अभी तक? बड़ा बची हुई है, छीन लीन थी दाल तो बंद कराओगे, सारा सौदा बंद कराओगे। चलो महंगी तो हो रही होगी कि नहीं हो रही? भाई तन्ने भी मेरा तो भी खांदा हुआ है भाई, सारा सौदा ऐसा है महंगा हो गया। मैं खाऊं तो क्या, मैंने सोचू सूंघ के देख के काम चला लिया तो बड़ी अच्छी बात है। भाई आगा गन्नू है, ये आंदोलन सिरन चढ़िया तो भाई सूंघना ही पड़ेगा, अगर खाना गुण के तो भूल जाओ मेरे, ऐसा ही है भाई। तो फिलहाल ये देख पा रहे हैं आप, किसान यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान, सॉरी ये रहने दो भाई, किसान यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान जो है वो लेकर आए हैं और फिलहाल खाना यहाँ पर खाया जा रहा है आराम से बैठकर। दाल और दे दीजिए। और इधर आप देख पा रहे हैं सभी किसान यहाँ पर बैठकर प्यार से, एकत्रित भाव से अपना प्रेम प्यार यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। क्या कहेंगे, आज रोड के ऊपर बैठे हैं, क्या बड़े बड़े लोग भी कभी रोड के ऊपर बैठ के इस प्रकार आपके जैसे खाना खाया इन्होंने? ना, ये तो ठगी का खाया। मैं तो हमारा मेहनत का किसान है, हमारे मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। 10 महीने से खा रहे हैं हम तो 10 महीने से भाई साहब, ऐसे ही खा रहे हैं। तो फिलहाल सरदार जी से पूछ रहे, सरदार जी एक छोटी सी बात पूछी थी भाई ने अभी, बोला मीठे में क्या है? मीठे में तो ले आते जी, आज कुछ मजबूरी की वजह से मीठा नहीं ला सके जी, नहीं तो मीठा भी लेके आते हैं जी। हाँ जी। क्या लगता है जिस टाइम पे किसान आंदोलन सिरे चढ़ जाएगा उस टाइम पे मीठे में क्या होगा? तो बहुत कुछ मीठा होगा जी, हर चीज होगी मीठे की। सबसे बड़ा मीठा तो उस दिन जो आंदोलन जीतेंगे वही सबसे बड़ा मीठा है। इससे बड़ा मीठा बात और क्या हो सकती है? भगवान वाल्मीकि की जयंती पे यहाँ पे हमने लंगर भी लगाया है और ये देखो किसान और जितने भी और भी भाई हैं वो भी देख लो यहाँ पे लंगर छकन लग रहे हैं। भगवान वाल्मीकि की जयंती बनाई है हमने। सरकार
तो इतने घटिया लोगों की है कि जो देश का राष्ट्रपति है उसे तो मंदिर में नहीं घुसने देते हैं और वाल्मीकि जयंती के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आए हुए हैं और उसी जयंती उसी में हमने देखो लंगर भी लगा रखे हैं। जी क्या कहेंगे मतलब? बस यही है सर, देख लो आप, हम शांतिपूर्ण से बैठे हैं और अपने भाइयों ने वाल्मीकि जयंती पर लंगर की सेवा की है, सेवा दी है और वो अंदर आराम से बैठे हैं। इसी में हम धूप में बैठे हैं, स्टूडेंट को जाने नहीं दे। हाँ जी, क्या लगता है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर नहीं? ऐसा है सर, वो तो इन प्रशासन को पता है। हमारा काम है बीजेपी जेजेपी का विरोध करना, वो हम करेंगे। चारों गेटों पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, जैसे वो आएंगे या जाएंगे हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। जी हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए हैं? बोल दिया भाई ने, बोल दिया। गोरखपुर से आए हैं? गोरखपुर से इतनी दूर से आप यहाँ तक कैसे मार कर रहे हैं? किसानों के लिए तो सुना है रैली में रुपये ले जा कर हैं कड़ियाँ किसान भी आजकल पीछे पूछे देखे तो नहीं आते। सुना है फंडिंग बहुत दूर तो वो किसान में कही है ये बात। अरे बड़े बड़े लोग कम है भाई साहब। नाम दरो, नाम क्या धरना है? नाम धरने की में कसर रह रही है, सारी मीडिया कहने लग रही, बड़ी बड़ी मीडिया। ये 4 दिन पहले तो हमने अखबार के ओढ़ा होली फूकी है कि मैं बाकी रह रही है। वो आपने पता है फिर ना बेरा तो पटा है, बेरा है इस बात। अच्छा आज 500 का लिया, 1000 का लिया, हो सकता है बड़े बड़े लोग देखते हो, क्या कहेंगे? नहीं आप गलत बोल रहे हैं। नहीं मैं नहीं, मीडिया का मैं सवाल करना भाई। देखो आपको आतंकवादी का हम पूछेंगे भाई साहब, आप आतंकवादी हो या नहीं हो? देखो जनता है, उस भाई ने ये सवाल कर दिया। अब आप बताओ कि भाई कै रुपये ही फंडिंग के अंदर आए हो कि घर तर कै रुपये लगा के आए हो? भाई फंडिंग की क्या बात है भाई साहब, फंडिंग बहुत आने लग रही है। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और भाई के बताओ इंग्लैंड से, दुबई तो सारी जगह फंडिंग आओ। बिना फंडिंग थोड़ा चल रहा है, 1 रुपया भी फंडिंग आवा आजकल तो बैंक में हमारे पीछे गेड़नगार काटन का भी ये पीछे ले हुए है। जो फंडिंग आओ तो बजी पेड़ कुत्ते बसने देखे हमने तो नहीं है बोले फंडिंग के ऊपर आंख लग रही हो, बोले इनकी फंडिंग आने लग रही है, फंडिंग मार दो रहे तो घना मजा। अच्छी बात है, इनके बैंक इनके है सारे, अंबानी अडानी ने प्राइवेट बैंक कर दिए, बैंक इनके फंडिंग करता हुआ थी। यह फंडिंग वह भाईचारागिर दिल की है भाई साहब। यह किसान जमात है, किसान जमात सब कुछ अपना बना हुआ है। जो खाना के है, खाना वही हमारा, हम ही पैदा करते हम ही खा रहे हैं, बस ये फंडिंग। आपको याद होगा सोनाली फोगाट जी अभिनेत्री हैं, नेत्री हैं हिसार शहर से बीजेपी की। उन्होंने एक बात कही थी, घर तय फालतू हैं, मुर्गे खावे हैं, दारू पीवे हैं और नाच देखें बैठ के। आज वो यहाँ पर आ रही हैं, आज वो यहाँ पर आ रही हैं, क्या कहेंगे अगर आज वो आपसे मुलाकात कर लेती हैं? कौन है सोनाली फोगाट? नहीं कौन जानो भाई, कोई हम तो जानते नहीं भाई सोनाली फोगाट ने, जानते ही नहीं। सोनाली फोगाट को हम जानते ही नहीं कौन है, पहली बार ही नाम सुना आपसे हमने, पता नहीं हमने तो अरे बाबा कुछ ही को नहीं, वो तो न्यू ही चढ़ा रखी थारे बरगे, वो तो नाचना ही है, बस नाचना गाना काम है बिंगा। फिर वो किसाना बदली नू क्या तो बोल रहा है? बा बोल ही मारे तो बात सरकार बुलावा क्यों बोला है, बस वो सरकार कह दे, वो तो एक स्पीकर है, बोलनिया और है। और जो सुजीत बिंद रखिया गाना है, तू नहीं बोलती नहीं जाने, तू नहीं बोलती तेरे तेरा यार बोलता। क्या सरकार बोल रहा है? क्या सरकार बोल रहा है, यो को नहीं बोल दिया, वो बोल रहा है सरकार पीछे। यही बात है ताऊ जी के, यही बात है। सुनिए, एक ही बात है, एक ही निशाना है, मर जाएंगे पूछे नहीं हटेंगे। वैसे तो जो जायज सवाल आपने पूछना चाहिए भाई, ये पढ़ने का संस्थान है और कानूनी तौर पर ये इलीगल है यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम करना। ये प्रशासन भी पूरा जो है बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई का जो केंद्र है वहाँ पर आप राजनीतिक कार्यक्रम करोगे तो बच्चे पढ़ेंगे। पहले बात तो पढ़ाई वैसे ही खराब हुई है कोरोना काल में, और अब फिर ये खराब कर रहे। परीक्षा देने वाले बच्चे यहाँ खड़े हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और रैली वाले अंदर जा रहे हैं, पैसे दे के लोगों को लेके आए हैं, मतलब क्या भगा के ले आए। फिलहाल इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी किसान जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं और आज भगवान वाल्मीकि जी की यहाँ पर पूर्ण रूप से जयंती जो है वो मनाई गई है और काफ़ी किसान जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं और फिलहाल इनसे भी बातचीत कर लेंगे। ताऊ जी यहाँ पर बैठे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 62 साल उम्र होगी। मैं 78 जून से किसानों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। पहले मेरे दौर में किसान पक्की नालियों का एक बहुत तगड़ा आंदोलन, मंगेराम मिल्क जी हरियाणा किसान आपको नहीं लगता ताऊ जी इस उम्र के अंदर तो सरकार भी रिटायर कर देती है और आप उसके बावजूद इतनी गर्म धूप के अंदर झंडा लेकर रोड के ऊपर बैठे हो? बताओ।
किसान की यही तो निशानी है। मैंने खेत में काम किया, तहसीलों में काम किया है, और आज हमारे ऊपर 3 काले कानून थोप दिए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बना रहे, तो हम इसके लिए मैं दोनों को संघर्ष करते हुए भी मेरा स्वर्गवास हो जाए तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। और मेरा नाम राजेंद्र भारती है। सरकार तो कहती है ताऊ जी कि ये तो सफेद कानून है, काले तो इनको बता दिया गया है। किसान जो है वो काले बता रहे हैं, लेकिन है नहीं, हम तो सरकार का भला करने के लिए कर रहे हैं। जो मैं ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से हूँ। मैंने इन तीनों कानूनों को बहुत गहरे से अध्ययन किया है। मैं प्रैक्टिकल में ये बताना चाहता हूँ, तीनों कानून काले कानून किसान को बर्बाद करने के लिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं दिया जाएगा तो उसकी फसल भी ये लुटाई के लिए तैयारियां कर रहे हैं आने वाली। ग्रेजुएट हो आप गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से? यस मैं प्राइवेट स्टूडेंट होते हुए और स्टूडेंट को मेरे को प्रेसिडेंट चुना था। तो फिलहाल यहाँ पर इनको जी ताऊ जी एक बात बताइए, यहाँ पे जो स्टूडेंट सारे हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है या नहीं जाने दिया? नहीं, हम तो नहीं रोक रहे, लेकिन ये पुलिस वाले प्लान बना रहे भाई कहीं ना कहीं झगड़ा हो। प्रशासन का, सरकार का मंसूबा है लड़ाई झगड़ा करवाने का। हम शांतिपूर्वक तरीके से, ये लोग जो आए हैं ना आज बीजेपी वाले, ये खैरियत में नहीं आए, ये वैसे नहीं आए, इनका और कोई मकसद नहीं। इनका मकसद है हिसार को लखीमपुर खीरी बनाने का। इनकी पूरी प्लान बना रखी है और हमने भी पूरी प्लान बना रखी है। फिलहाल एक बार फिर किसान और पुलिस जो है वो आमने सामने हो चुकी है। आप ये देख पा रहे हैं किसान लगातार अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। किसान के लिए ताऊ जी अंदर जाकर क्या करेंगे? अंदर जाके ये कहकर हम भी कर लेंगे वो काम। अंदर जाके और क्या करेंगे, हम भी देख आएंगे। ये महिलाएं कौन है जी? आप मिल वर्कर है जी। अच्छा, मिड डे मील वर्कर है। घर है अंदर जी। इनका घर करता बन गया, इनका घर है अंदर। इनका घर कहाँ से? तुम्हारा भी घर है क्या? ये ड्रामा बना रखा है। इनका घर हो गया, हमारा सींग है क्या? अभी मिड डे मील वर्कर भी अंदर गए हैं। ताऊ जी और पुलिस प्रशासन बोल रहे जी इनका घर है अंदर। मिड डे मील वर्कर इसके अंदर रहने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा? ये बुला रखे हैं अपनी नफरी बढ़ाने के लिए, और इनके कई मकसद है। एक तो ये चाह रहे हैं गरीब लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, किसान और मजदूर आपस में भिड़ जाएं। दूसरा, लखीमपुर बनाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और एक बदमाश और आ रखा है, वो जो मनीष ग्रोवर। बदमाश नहीं, चरित्रहीन और लोगों का चरित्र हनन करता फिरता बहन बेटियों का। ऐसे कैसे कह सकते? ऐसे 2.5 महीने पहले यहाँ पर आया था मनीष ग्रोवर। हमारी बहनें और बेटियां यहीं पर इसी गेट के सामने बैठी थी। वहाँ पर गलत इशारे, अश्लील हरकतें हमारी बहनों की तरफ करके गया, किसान महिलाओं की तरफ, और वो बदमाश आज फिर भेज रखा। ये लोग उस वक्त पे ताऊ जी सबसे पहला नाम तो विनोद बियाणा जी का लगाया गया। विनोद बियाणा जी बोले जी मैंने तो ऐसी गुस्ताखी करी नहीं, अगर जब फिर भी आपको लगता है मैं माफी मांगता हूँ, आपको याद होगा। उसके बाद में उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं की, हो सकता है मनीष ग्रोवर जी ने की हो। फिर मनीष ग्रोवर जी ने भी माफी मांगी, जी मैंने तो की नहीं, फिर भी मैं माफी मांग लेता हूँ। हाँ, तो एक ने भी नहीं की ताऊ जी? नहीं, माफी हाँ भरी, महाराज श्यामी भरी। बियाणा ने कहा माँ भाई आपकी लेफ्ट साइड कौन बैठा था आपकी गाड़ी में? बोला मनीष ग्रोवर बैठा था। हमारे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया विनोद बियाणा के लेफ्ट साइड जो बैठा था उस आदमी ने, क्योंकि हम उसको भाई पे जानते नहीं, हमारे साथी। तो उन्होंने नहीं की थी, माफी जरूर मांग ली थी कि जी मैंने ऐसा इशारा किया है, ये बात तो ना उसकी गलती थी, उसने माफी मांगी। और भाई फंस गया तो फिर और डाल कर देंगे। उतनी नहीं माफी मांगी तो हमने के माफी उसने दे रखी है। हमने माफी दे तो कौन रखी? फंस गया तो गैस के टोटे दुआ इसमें काटेंगे। और आज फिर वही जगह, वही हिसार, वही जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, वही किसान, वही हमारी महिला बहनें, और वो गुंडा चरित्र इन यहाँ पर लेके बैठा रखा है। ये हिसार को लखीमपुर खीरी बनाने के लिए आए हैं। क्या लगता है, इलाहाबाद का मैं जिक्र करूँ, वहाँ पर चुनाव है तो गोविंद कांडा जी वहाँ से खड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट बनकर, क्या किसान वहाँ पर कोई करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे? मेरे लेखा किसानों की तो जरूरत है को नहीं पड़ा, और उसकी धोती सी धो देंगे, घोड़ी ही नुआ देंगे। आप बिला लिया नहीं और बरात का
जब बंदड़े का नाम मारू गोपाल कांडा पर के कैंडिडेट इनती इसे चरित्रहीन गए गुजरे कैंडिडेट पाए हैं। हमने तो गणेश से हथियार टाण की जरूरत है कोई नहीं। गोपाल कांडा तो एमएलए है सिरसा से। हाँ उसका भाई है सांप मोसेरे भाई। सांप का के छोटा के बड़ा वो तो डक मारेगा तो जान लगेगी उम्र तो बताओ कोई नहीं। वो तो उसका भाई से तो उससे भी बात होगा। उल्टी कहावत को है कि आप मेरे पे कुआना चाहोगे चोर चोर मुसेरे भाई वाले मैं कहूँ कौन था जी। नहीं आप तो कोई को भाई हमें कह देंगे हमने तोड़ दिया बेटा कोई फांसी छाबड़ा साहब हम कहने लग रहे हमारे संयुक्त मोर्चा का आदेश है भाई जेजेपी बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट की मदद करनी है और हम राजनीतिक फंडे में नहीं फंसते लेकिन जेजेपी बीजेपी की जमानत जब्त करा के मानेंगे। सिरसा से सांसद हैं आपको पता होगा वो भी यहाँ पर आ रही हैं सुनीता दुग्गल जी। अगर वो मिलती हैं तो क्या उनका भी विरोध किया जाएगा? देखो बीजेपी जेजेपी के कोई भी उनका तो हम विरोध करेंगे ही भाई साहब। विरोध करने के लिए हम नहीं आए हुए लखीमपुर खीरी की तरह किसान और मजदूर के लहू से इस हिसार और हरियाणा की पवित्र धरा को और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा बवंडर यहाँ मचाने के लिए आए हैं। ये गाड़ी से लखीमपुर की तरह किसानों को रोंदने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। लोगों का कहना ये भी है ताऊ जी कि जिस प्रकार वो अंदर बैठकर भगवान वाल्मीकि जी को पुष्प अर्पित कर रही हैं वही एक राजनीति किसान भी सीख चुका है। किसान भी बाहर उन्हीं की फोटो लेकर उन्हीं के सामने और उसी प्रकार की एक राजनीति करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। ओहो यार राजनीति तो राजनेता कर रहे हैं। उन्होंने वोट लेने हैं उन्होंने मजदूर और किसान की लड़ाई मचवानी है। हमको इलेक्शन लड़ते नहीं कोई किसी प्रकार के कैंडिडेट नहीं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता वर्कर नहीं हमारा राजनीति से क्या लेना देना। हम तो महर्षि वाल्मीकि जी को सच्ची पुष्प अर्पित ये किया किसान और मजदूर ने मिलकर। एक और ताऊ जी हमारे साथ में है जिन्होंने सीधी एक बात है इसका जवाब जो है ना वो कड़े शब्दों के अंदर मैं देने वाला हूँ। जी सर बताइए। मेरा नाम ललित सिंह बामल है हिसार का वासी हूँ मैं। आप कह रहे थे ना भाई मतलब आप यहाँ राजनीतिक सीख गए राजनीतिक लोगों की तरह आप यहाँ महर्षि वाल्मीकि। मैं नहीं कह रहा था मैं जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है उनकी आवाज आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमें उसके अंदर एटोरियम के अंदर जाके वहाँ पुशअप चढ़ाने चाहते थे किसानों ने मजदूरों ने वहाँ बीजेपी के नेताओं ने प्रशासन ने जाने नहीं दिया। हम आखिरी अपने गुरु के मतलब महान पुरुष को यहाँ मूर्ति लगा के हम उनका उत्सव मना रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमने वहाँ जाने नहीं दिया अछूते समझते हैं लेकिन उनने कदे भगवान ऋषि ना तो राम रहीम की करी ना वाल्मीकि करी ना उन्हें कभी संविधान का ध्यान दिया ना कभी तिरंगा ध्यान दिया। वो लफंगे लोग हैं और यहाँ का विषय है वो आरएसएस का कच्चाधारी है। उसने बुला रखे दो भाई यहाँ किसानों का आपस में झगड़ा करवाना चाहते। राजनीति का जिक्र करना तो उसी वक्त पर शुरू हो चुका था। आपसे सवाल करता हूँ मैं राजनीति का जिक्र करना तो उसी दिन से शुरू हो चुका था। अगर मोदी जी वहाँ पर चढ़कर किसी स्टेज के ऊपर अल्लाह अकबर का नारा लगा देते तो पूरा देश एक हो जाता मुसलमान भी एक हो जाते। लेकिन जिस वक्त पे राकेश टिकैत जी ने वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया दोनों को एक सूत्रों के अंदर पिरोने का काम किया तो अपोजिशन वाले और पोजिशन वालों ने सीधी एक बात कही जी अब राजनीति चल पड़ी। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। ये सभी धर्मों का देश है। यहाँ हम किसान कोई राजनीति नहीं कर रहा। ये वो कोई भी नारा लगाया है वो सभी धर्मों का देश है। और ये वाल्मीकि की जयंती मना रहे हैं आज। ये गोलवरकर की जयंती मनाने वाले ये नथुराम की गोडसे की जयंती मनाने वाले आज वाल्मीकि की जयंती मनाने लगे है। ये ढोंग है। ये भाई भाई को लड़ाने की साजिश है। ये अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे जा चुके हैं फूट डालने में। ये बस आपस में लड़ाने के लिए आज यहाँ जयंती वाल्मीकि की जयंती मनाने आए हुए हैं। और ये तो गोली इन्होंने लाठी उठाई 100 साल पहले इनकी स्थापना लाठी उठाने से हुई थी आरएसएस की। इन्होंने कब अंग्रेजों के खिलाफ लाठी उठाई थी? इन्होंने तो हिंदू धर्म के अपने भाइयों के खिलाफ ही लाठी उठाई थी। वो बताओ कब लाठी उठा कर ये अंग्रेजों से लड़े थे? ये ताई जी आप ध्यान से देख लीजिए डीएसपी साहब यहाँ पर खड़े थे सियाग साहब पूरा का पूरा जोश के अंदर आगे जवाब देने का काम किया। ताजी इतने गुस्से में क्यों रहते हो? पानी पुनी पी लिया करो। पानी कड़े प्या मारने को भाई मन में जाले तो भीतर सारी रसगुल्ले खान जा है मन के उसका मोरनी का बाठा मार रखे हैं। रसगुल्ले थोड़ी है अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है ना काम की बातें होंगी रसगुल्ले कहाँ चलेंगे? खान खातर जा सारी मेरे तो सुतरी सुतरी
काले लत्ते और डट के मेरा काला लत्ता का नफरत करने को कौन जानता है? वो तो अभिनेत्री है ना, बीजेपी की अभिनेत्री है जिनका आप जिक्र। फिर उनका भी काले झंडे दिखाना जरूरी है के? मन तो दिखाना जरूरी है, हमारे किसान नेता का गला है। फिर वो यहाँ पे गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, मीठा खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, समोसे खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो तो काम करने के लिए आ रहे हैं। बड़े लोग हैं, बड़े काम करेंगे, बड़ी बड़ी जगह पर जाएंगे, आगे विकास करवाने, हिसार का विकास होगा ना। आपने देखा होगा शहर के अंदर कहीं पे सीवरेज व्यवस्था ठप हो, कुछ और ठप हो, शहर से हवाई जहाज उड़ाने का जिक्र हो, वो बड़े बड़े काम करने के लिए आए हैं। हाँ, ये शिविर रुक जाओ उनमें साफ करवाने खातर है। कोई कहीं मारे ऋतुवाणी तो सहनती भी सारे मेल जा उसमें आगे से हिसार के अंदर ना हवाई जहाज भी उड़ेगा। अगर आपको यहाँ से अमेरिका लैंड करना हो तो आप यहाँ पे जा पाएंगे। आपकी फ्लाइटें जो हैं वो चालू करवाने के लिए आ रही हैं यहाँ पे बड़े बड़े। लैटरिन बाथरूम तो उसमें भी बनेंगे, हवाई जहाज में भी, वो भी लाने तो सही जरूरी। फिर उसी जगह मन बैठा लेगा दिल के आट लग गया, मेरे करूँ तो कौन मैं मैसा गोबर गिर सकूँ भाई, मनसा का तो कौन गिरा जा। जी जी हाँ जी बोलिए जी। क्या कहेंगे? आज सभी यहाँ पर आ रहे हैं, किसान विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। आज तक करीबन 10 महीने हो चुके हैं किसानों का आंदोलन चलते हुए। सरकार के कान के ऊपर अभी तक भी जू नहीं देंगी है। 700 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं। क्या लगता है सरकार आखिर कब मानेगी? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार के दलदल में पड़े हुए लोग, भ्रष्टाचार के दलदल में पड़े हुए लोग हैं ये। हम सम्मानित किसान हैं, इनका हमारा मुकाबला क्या है? क्या मुकाबला हमारा? ये जलील किस्म के लोग। चलो ठीक है, हम अनाज पैदा करते हैं, इन लोगों को खुआते हैं, इनके शरीर में खून बनता है, तब ये जी रहे हैं। अदरवाइज इनका मामला क्या है? आपकी उम्र क्या होगी? उम्र मेरी 65 साल है। 65 साल है। इस उम्र के अंदर सरकार रिटायर कर देती है। पैर के ऊपर आपके चोट लगी हुई है, अंगूठे के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ, और इसके बावजूद भी आप यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। ये हमारे किसान और जवान आपस में डरा क्या नहीं है, ये हमारे भाई हैं। थोड़ी बहुत इनको लग जाती है, थोड़ी बहुत हमारे को लग जाती है, ये कोई विशेष बात नहीं है। हम तो खून देने वाले, बलिदान करने वाले लोग, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को लगती है, उनको कोई फर्क पड़ता है? उनको फर्क है, उनको फर्क पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। हम शांतिपूर्ण हैं, हमारे मन में शांति है, लेकिन खून में क्रांति भी है। आज जो ये वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, विशेष ज्यादा नहीं कहूँगा, आप चेहरे देख लो यहाँ कौन जा रहे हैं। विशेष जाति को जातिवाद में बांटने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। अदरवाइज नहीं तो वाल्मीकि जयंती आम शहर में, पब्लिक में, सभी लोगों में होती है। ये जो ना सभी, कबीरदास तो बना दिया दानकों का, रविदास बना दिया चमारों का, छोटराम बना दिया जाति नीति को, इस समाज को फूट डालने में लगे हुए हैं। उनका तो ये एक ही मकसद है, राज करो, फूट डालो, राज करो। नहीं, वो तो मानने की बात भी तो है ताऊ जी। अगर मैं सर छोटू राम को मानता हूँ तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं रविदास जी को मानता हूँ, अगर मैं वाल्मीकि जी को मानता हूँ, किसी को भी मान सकते हैं। अगर किसी का नेक विचार है तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी माने, किसी के ऊपर कोई आरोप। महापुरुष सभी के हैं, किसी एक जाति धर्म के नहीं है, उन्होंने सभी के लिए काम किया है महापुरुषों ने। इन लोगों ने बांट दिया ना हमारे को, इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बैंक के हिसाब से। जी, तो फिलहाल जनता देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता देख रही है, जनता तो देख रही है भाई, किसान रोडों पर अपने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, और ये जलील किस्म के लोग जिनकी रगों में जलालत का खून है, उनको कोई शर्म लिहाज नहीं इस बात की, भाई इन गरीब किसानों के लिए तुम क्या कर रहे हो, जो देश का पेट भरता है। तो फिलहाल किसान मौके के ऊपर मौजूद है और पुलिस प्रशासन मौके के ऊपर मौजूद है। और अंदर की अगर मैं बात करूं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ में सुनीता दुग्गल जी सिरसा से सांसद है, वो पहुंचने वाली है। हिसार से विधायक हैं कमल गुप्ता जी, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हांसी के विधायक हैं बीजेपी के, नाम है जिनका विनोद ब्याणा जी, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पूर्व मंत्री हैं एक, जिनका नाम है मनीष ग्रोवर जी, जिनके ऊपर आरोप ये लगा था कि इसी यूनिवर्सिटी के बाहर महिलाओं की तरफ, किसान महिलाओं की तरफ एक अश्लील इशारा कर गए थे, जिसके बिहाफ के ऊपर उन्होंने हालांकि ये बात कही कि जी मैंने इशारा किया नहीं, बट उन्होंने माफ़ी भी ज़रूर मांगी है। तो फिलहाल किसान बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं, काले झंडे हाथ में हैं, विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो किस वक्त पर यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर फिर एक बार गहमा गहमी जो है वो 100% होने वाली है। बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप जरूर दीजिएगा। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।